हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम चैप्टर की ओर, जो कि हम किरण पब्लिकेशन 9100 बुक से सॉल्व कर रहे हैं। और हमारे इसमें टाइप 4 तक कंप्लीट हो चुके हैं, सारी वीडियो सारे क्वेश्चंस एकदम परफेक्ट तरीके से। अब हम चलते हैं नंबर सिस्टम के टाइप 5 की ओर। टाइप 5 के कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। निम्न भिन्नों में कौन सी सबसे छोटी है, मतलब भिन्न में कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, बस हमें ये निकालना है। देख लेते हैं ऑप्शन में क्या है। 9/13 दिया हुआ है, ध्यान से देखना, ठीक है, समझने की कोशिश करना। 9/13 दिया हुआ है। नेक्स्ट है 17/26 और नेक्स्ट दिया हुआ है हमें 28/39। नेक्स्ट दिया हुआ है 33/52। इनमें से हमें फाइंड आउट करने की कौन सी सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी निकालनी। तो ऐसे अगर हम देखेंगे तो कुछ भी बोल नहीं सकते कौन सी छोटी होनी चाहिए कौन सी बड़ी। लेकिन हम एक काम कर सकते, मैंने आपको इससे प्रीवियस वाले टाइप में बताया टाइप 4 में कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको किस प्रकार से हैंडल करने हैं। देखो सभी लोग क्या करते हैं, कैची गुड़ा, और यहाँ पे कैची गुड़ा वाला मेथड फेल हो जाता है। मतलब कहने का ये है, आप अगर इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से करोगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। क्यों? क्योंकि डिजिट यहाँ पर हो चुकी हैं बड़ी और डिफरेंस भी बड़ा हो चुका है। तो हमेशा याद रखना, जितना टाइम डिफरेंस से लगेगा उतना किसी से नहीं लगेगा। मतलब कम टाइम हमेशा डिफरेंस वाले मेथड से लगता है, जो कि हमने टाइप 4 में सीखा है। देख लेते हैं। सबसे पहले 9 और 13 के बीच में जो अंतर है वो कितना है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो 9 और 13 के बीच में जो अंतर है वो कितने का है, 4 का अंतर है। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8 होता है, ठीक है। 8 के बाद बचा कितना, 1 पॉइंट लगाया, 1 के पीछे 0, तो कितना हो जाएगा 2.2। क्वेश्चन ने हमसे पूछी क्या है, ये देख लो। क्वेश्चन ने हमसे पूछी है कि छोटी भिन्न, तो ये तो अभी 2 है। यहाँ पे देखते हैं 17 और 26 के बीच में अंतर अगर हम देखेंगे तो 17 से 6 और 3 9, मतलब 17/9 हो जाएगा। और 17/9, 9 का भाग देना है हमें 17 में। क्यों? क्योंकि अंतर देखो इनके बीच में कितने का है, 9 का अंतर है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, कितने का अंतर है, 9 का अंतर है। 9 का भाग देना है 17 में, तो 9 एक कम 9, बचे कितने, 8 बचे, ठीक है। 17 में से 9 चले गए, बचे कितने, 8 बचे। 1 पॉइंट लगा दो, 1 0 लगा दो, तो 9 से दोबारा काटेंगे तो 8 नाम 72, 1.8। आगे देखते हैं कहानी। हमें छोटी चाहिए, ठीक है, याद रखना छोटी चाहिए। ये तो बड़ी होगी, ये तो पहले ही क्रॉस हो चुकी है। यहाँ पर भी देखते हैं कितना अंतर है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा 28 से और 38 तक 10 का अंतर और 11, तो 11 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 11 दूनी 22 हो जाएगा। तो यहाँ पे 11 दूनी 22 हो रहा है, तो ये तो वैसे ही एलिमिनेट हो गई। क्यों? क्योंकि 2 आ रहा है, मतलब 1 से तो बड़ी है ना, 1 से तो बड़ी है, तो मतलब ये आ रहा है कितना, 2 के अप्रोक्स में आ रहा है। तो ये भी हमारा जो है क्रॉस हो जाता है। अभी तक सिर्फ ये वाली छोटी है। आगे देखते हैं 33 और 52 के बीच में जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। 33 से अगर मैं देखूँ 40 तक 7 का डिफरेंस है, और 40 के बाद 50 तक 10 का और 2, तो कितना हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा मेरा कितने का, 19 का। 19 का डिफरेंस निकल के आया, और डिफरेंस निकलने के बाद में हम कर देंगे डिवाइड। तो 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 29 का। देखो एक बार दोबारा देख लो, 33 में 7 ऐड किया 40 हो गया, 40 से 50 तक 10 हो गया, और 10 के बाद 2, तो 19 आ रहा है। एकदम एग्जैक्टली कितना हो जाएगा, 19। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 19 हो गया। 19 का डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा, 19 एकम 19, 1। बचा कितना, बचा हमारे पास 19 एकम 19, 1 उधर बचा, 3 4 मतलब 14 बची। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया। 19 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 19 सत्ते करीबन अप्रोक्स में जाएगा, कितनी बार, 7 टाइम्स। 19 सत्ते, ठीक है। तो हमारी जो सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2.2 है, तो ये तो एलिमिनेट हो ही गई, 2 भी एलिमिनेट हो गई, 1.8 भी एलिमिनेट हो गई, क्योंकि 1.7 के अप्रोक्स में यहाँ पर आएगा। तो कहीं ना कहीं 1.8 से ये वैल्यू छोटी है। तो हमारा जो एग्जैक्टली आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 33/52 हो जाएगा। देखो जरूरी नहीं है आप यहाँ पे फिक्स वैल्यू निकालो, समझ रहे हो बात को। फिक्स वैल्यू निकालने से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ अप्रॉक्स में वैल्यू निकालनी है और उसी के अकॉर्डिंग आपको देख लेना है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। जरूरी नहीं है आप 2.2 निकालो।
अगर 2 पर रोक देते, ये 2 तो भाई पहले से ही बड़ी है तो इन्हें तो काट देंगे, क्योंकि हमें चाहिए कौन सी, छोटी। लेकिन कंपटीशन इनमें बढ़ गया, दोनों 1-1 है, तो हमें आगे भी सॉल्व करना होगा। समझ लो, अगर ये 3 बार जाता ना तो ये करेक्ट तुरंत आंसर हो जाता, लेकिन जा रहा है दोनों एक एक बार, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश की और चेक किया कि कितनी बार जा रहा है। फटाफट से नोट कर लीजिएगा, 33 बट्टी 52 एकदम करेक्ट आंसर, और मेथड आपको यही फॉलो करना होगा, या फिर आप मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, वो भी एक लेंथी मेथड हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्या बोला क्वेश्चन है। 6 अंकों की सबसे छोटी, भाई अंकों की छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 के पीछे 0 0 0 लगा दो। अगर बड़ी बोलते तो 9 9 9 ले लेते। ठीक है, आगे बोला जो 108 से विभाज्य है, मतलब 6 अंकों की चाहिए मुझे संख्या। अब 6 अंकों की चाहिए, सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 ये होती है। अब इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा 108 से। ठीक है, 108 से कितनी बार जाएगा, 108 से ये चला जाएगा आराम से 9 टाइम्स। ठीक है, 9 टाइम्स जाने के बाद में कितना, 8 नाम 72 की 72, 9 एकम 9, तो ये कितना हो गया 972। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके हमने देख लिया, माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, सीधा सीधा 28 बच जाएगा। ठीक है, एक जीरो नीचे उतार लेते, जीरो नीचे उतारेंगे तो 108 से कितनी बार, 2 बार ही जा पाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 8 16 हो गया, और 2 एकम 2 हो गया। ये डायरेक्टली इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि बीच में जीरो लगा हुआ है, इस वजह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 216 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे सीधे यहाँ माइनस कर लेते हैं। 10 में से 6 गए तो 4 बचे, 7 में से 1 गया तो 6 बचा। अब ये तो क्रॉस ही हो गया, एक जीरो को नीचे उतार लेते हैं, नीचे उतारेंगे तो 640 हो गया। अब कितनी बार जा सकता है, 108 है, करीबन 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो 6 बार देख लेते हैं, या 5 बार, 5 बार पूरा कंप्लीटली जाएगा। 5 8 कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है, 5 एकम 5 हो गया। तो डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो इनके बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 100 का। तो 100 क्या है, मेरा शेषफल है। मतलब एक बात मैंने देखी, यहाँ से जो शेषफल बच रहा है उसका मतलब ये है कि यहाँ पे 100 एक्स्ट्रा है, और जो कि 108 से विभाजित नहीं है। तो अब एक बात बताओ, इसके अंदर में कितना ऐड कर दूँ, कितना जोड़ दूँ कि जो है मेरा 108 से विभाजित हो जाए 100। चाहे 100 समझ लो, चाहे ये समझ लो, 100 से अगर आप कंपेयर करते हो तो अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि देखो 108 से मुझे इसमें भाग देना है, बस सीधी सी बात है। जाएगा नहीं जाएगा, इसमें कितने की कमी है, 8 की कमी है। अगर 8 होता तो 108 से 108 एक बार चला जाता। तो यहाँ पे मैं कितना जोड़ दूंगा, सीधी सी बात है, कितना जोड़ दूंगा, 8 जोड़ दूंगा। मतलब पूरी वैल्यू में कितना जुड़ जाएगा, 8 जुड़ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, +8 कर दीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, +8 तो कितना हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर पे ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी संख्या है जो कि 108 से एग्जैक्टली डिवाइड है। अब आप बोलोगे सर जब माइनस करते हैं, जब क्यों करते हैं, देखो माइनस हम इस केस में नहीं करेंगे, क्योंकि देखो अगर मैं इसमें से एक अंक भी, एक डिजिट भी, एक अंक भी, एक संख्या भी अगर मैं माइनस कर दूं इसमें से, तो ये पहुंच जाएगी कितने अंकों में, 5 अंकों में। नहीं विश्वास तो एक काम कर लीजिए, 100 में से 1 माइनस करके देखिए। 100 में से 1 माइनस करके देखिए, क्वेश्चन ने बोला है कि मुझे 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो देखिए 100 में से मैं माइनस नहीं कर सकता, क्यों, 100 में से मैं माइनस नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे बन जाएगी 2 अंकों की संख्या, तो इसलिए माइनस तो कर ही नहीं सकते, माइनस का तो रास्ता पहले ही मना हो गया। अब 100 इसके अंदर पहले से फिक्स है, तो 8 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 108। 108 से 108 पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो एग्जैक्टली डिवाइड ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज, सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से नोट कीजिएगा।
ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है और हमें किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। चलते हैं फिर हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, देखते हैं। 6/7, 6/7 दिया हुआ है, कॉमा करके नेक्स्ट वैल्यू दी गई है 5/6, 5/6, कॉमा नेक्स्ट वैल्यू दी गई है 7/8, कॉमा फिर हमें दिया गया 4/5। अब ये वैल्यू हमें तो दे दी गई है। अब इनमें से सबसे पहले हमें ये देखना है कि सबसे बड़ी भिन्न, तो कुछ नहीं देखना, बस अंतर देखना है भाई। अंतर का डिवाइड दे दो, 6 हो गई है। अंतर का डिवाइड दे दो जी, 5 हो गई जी। अंतर का डिवाइड दे दो जी, 7 हो गई जी। अंतर का, एक का अंतर 4 में भाग 4 आ जाएगा जी। क्वेश्चन ने क्या पूछा, क्वेश्चन ने पूछा सबसे बड़ी भिन्न, सबसे बड़ा नंबर कौन सा भाई, 7 वाला। तो आंसर कितना हो जाएगा, 7/8 हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इस मेथड से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी हम सीख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। 4 में क्या दिया हुआ है, सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। नीचे दिए गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, देख लेते हैं। 0.9 दिया हुआ है पहला, 0.9, कॉमा फिर दी गई हमें 0.9 के ऊपर बार, 0.9 के ऊपर बार दी गई है। अब थर्ड है 0.09, 0.09 के ऊपर बार है 0.9। सिर्फ हमें जो बार दिया गया है वो 9 के ऊपर दिया गया है, ठीक है। पॉइंट, कॉमा मतलब आगे दिया है 0.09, 0.09 के ऊपर, दोनों के ऊपर बार है। अब इसमें हमें निकालनी है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी कैलकुलेट करनी है। तो देखो सिंपल है, कुछ नहीं है। ये कितनी हो जाएगी, मैं एक काम करता हूँ, ये 2 डिजिट में, ठीक है, 3 डिजिट में हम इसे कर लेते हैं फाइनली। इसे मैं 3 डिजिट में लिखूंगा तो कितना लिखूंगा, 0.900, ठीक है। ये पहला नंबर हो गया 0.999। भाई बार है, बार का मतलब होता है रिपीटेड, जो जिस डिजिट के ऊपर लगा हुआ होता है वो रिपीट करती है, ठीक है। थर्ड हो जाएगा कितना, 0.099, तो ये तो छोटा हो गया, ठीक है। और फोर्थ नंबर पे आ जाएगा 0.0909, समझ गए। तो इस टाइप से संख्या आएगी। अब देख लेते, क्वेश्चन ने हमसे बड़ी वाली पूछी, तो बड़ी कौन सी लग रही है आपको जी, देखो भाई ये तो हो नहीं सकती, 0 लगा हुआ है, 0.0 है, ये भी नहीं हो सकती। अब यहाँ पे टक्कर होगी, 0.9 है, 0.9 है, कोई दिक्कत नहीं। ये 900 है, ये 999, तो बड़ी कौन सी होगी, 999। तो आंसर कितना हो जाएगा, 0.9 के ऊपर बार। देखो क्वेश्चन में आप जो बार वाली संख्या को दोबारा लिख सकते हो, समझ रहे हो। यहाँ पे 2 के ऊपर बार था तो मैंने इसी को 2 बार लिख दिया, यहाँ पे 1 के ऊपर बार था तो 9 लिख दिया, जिससे हमें दिखाई दे जाए कौन सी डिजिट बड़ी है कौन सी छोटी है, बस आंसर हो गया। और कुछ नहीं करना, डरना नहीं है, सिर्फ उसे देखो, क्वेश्चन समझो। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ क्वेश्चन में। क्वेश्चन में दिया हुआ 2, 5, 0, 6 एंड 8, ठीक है। अंक से बनी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच में अंतर क्या होगा, और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है, मतलब दोबारा नहीं लिख सकते। हमारे पास जो अंक है 25068, 25068 है, दोबारा चेक कर लेते कंफर्म, 25068, ठीक है। अब इनसे बड़ी वाली संख्या बनानी है, तो सबसे पहले मैं बड़ी बना लेता हूं। बड़ी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर उठा लीजिए। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। फिर इसके बाद छोटा कौन सा है, 6 है। फिर इसके बाद छोटा कौन है, 5 है। फिर इसके बाद छोटा कौन है, 2 है। फिर इसके बाद छोटा कौन है, ये। अब मैं अगर छोटी संख्या बनाऊंगा,
छोटी संख्या बनाएंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जीरो पहले पे ले लेते, भाई जीरो पहले पे नहीं आएगा। अगर जीरो पहले पे आता तो वो बिल्कुल मानी नहीं जाती डिजिट। जैसे कि मैंने लिखा 0 1, तो ये भाई इस जीरो का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, ऐसा नहीं कर सकते हो। वो जीरो जब संख्या दी है तो उसका मतलब होना चाहिए इसमें। तो इसलिए हम जीरो हमेशा छोटी संख्या के अंदर, जब हम छोटी संख्या अंकों से बनाते हैं तो जीरो हमेशा, जीरो अगर दिया गया है तो जीरो हमेशा जो है दूसरे नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आएगा, समझ गए। तो जीरो हमेशा दूसरे नंबर पर आएगा जब हम छोटी संख्या बनाएंगे। तो पहले पर कौन आएगा, पहले पर आएगा बाकी चारों में से जो भी छोटा है। तो देख लेते 2 5 6 8 में से कौन छोटा है, 2। अब ले लो दूसरे नंबर पे जीरो। अब इसके बाद कौन आ जाएगा, सीधे सीधे हम देख लेते हैं 2 से बड़ा कौन है, 5 है, फिर उसके बाद कौन है, 6 है, और उसके बाद कौन है, 8 है। हम इन दोनों में अंतर करना है, मतलब माइनस करना है। तो माइनस करके देख लेते हैं कितना आता है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे अगर मैं एक कैरी लूंगा, 10 में से 8 गई तो 2 बचे, यहाँ पे बचा एक कैरी लूंगा, 11 में से 6 गए तो बचे कितने हमारे पास, 5 बचे। अब यहाँ पे 4 बचे, एक कैरी लूंगा, 14 में से 5 गए तो 9 बचे। अब यहाँ पे कितने बचे, 5 में से अगर मैं 0 घटाऊंगा तो 5 ही बचेंगे। यहाँ पे बचा 8 में से 2 गए तो यहाँ कितने बचे, 6 6 5 9 5 2। तो देख लेते हैं हमसे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 6 5 9 5 2, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। समझ गए। तो हमेशा छोटी वाली केस में जब हम छोटी संख्या बनाते तो जीरो हमेशा दूसरे नंबर पर आएगा और कोई भी प्लेस नहीं होगा उसका, ठीक है। फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट हो, लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है एक तरह से, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने प्रॉफिट एंड लॉस में भी कराया हुआ है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 में क्या दिया, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी कि 75 से छोटी है, मतलब बीच वाली संख्या निकालनी है जी। समझ रहे हो बात को, 31 और 75 के बीच में, 31 और 75 के बीच में एक संख्या ऐसी है, एक संख्या ऐसी है जो कि क्या इससे उतनी छोटी है, इससे उतनी बड़ी है। तो यहां पर एक संख्या होनी चाहिए। अब वो कौन सी संख्या होगी, वो निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, सिंपली कुछ नहीं करना, इन दोनों के बीच में अंतर देखना है जी। क्या देखना है, अंतर। मतलब 75 में से माइनस कर देना है कितना, 31। माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 4 और 4 44 बचेगा। 44 यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना इनके बीच में, वो कितने का है, 44 का है। लेकिन हमें तो बीच वाली चाहिए संख्या, तो इसे क्या करूंगा मैं, 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। 44 को 2 टुकड़ों में तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। मतलब ये इससे जो संख्या आएगी वो 22 कम होनी चाहिए, और इससे जो बड़ी संख्या आएगी वो 22 बड़ी होनी चाहिए। अब जो देख लो आंसर, या तो इसमें से 22 घटा दो या इसमें 22 जोड़ दो। आने वाला क्या है, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 और 2 5 हो जाएगा। 53 नंबर ऐसा है जो कि 75 से उतनी ही छोटी है, मतलब बराबर छोटी है, बराबर ही बड़ी है। तो 22 छोटी है और 31 से 22 ही बड़ी है। ऐसी कौन सी संख्या है भाई, 53 ही तो है। तो हमने क्या किया, सिंपली दोनों नंबरों के बीच में अंतर देखा और उसे 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर बराबर नंबर आना चाहिए। इस वजह से 2 से भाग किया मैंने यहाँ पे। अब उसके बाद या तो आप इसमें जोड़ दो ये नंबर निकालने के लिए, या फिर आप इसमें से घटा दो ये वाला नंबर। अगर 75 में से 22 आएंगे तो 53 ही बचेगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको देखने को मिलेगा 4th में। ठीक है, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7th की ओर। 7th में क्या दिया हुआ देखते हैं और किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी सीखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, आपकी स्क्रीन पर है 1.5, 1.05, 1.05 पॉइंट नहीं है, वो 05 के ऊपर पॉइंट है जो बार है। ठीक है, कॉमा 1.5 के ऊपर बार। ठीक है, सॉल्व कर लेते, कोई दिक्कत नहीं। 1.5 है फर्स्ट, कॉमा 1.05, कॉमा 1.05, ऊपर बार है। ठीक है, ये जो है बार है, इसे अगर चाहो तो
माइनस के फॉर्म में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1.5 के ऊपर बार, समझ गई, ये बार दिया हुआ है 5 के ऊपर। अब हमसे पूछा गया सबसे बड़ी कौन सी है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे ना 2 डिजिट में तोड़ लेते हैं, पहले तो 2 या 3 में तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 पॉइंट ये कितना हो जाएगा, 5 के पीछे क्या आएगा, 0 आएगा भाई, इसका तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे देखते हैं तो 1.05 ही रहने वाला है, अभी 2 डिजिट में देख लेते हैं पहले, तो 1.05 होने वाला है, 1.05, आगे देखते हैं 1.55 होने वाला है। तो क्वेश्चन में देखो ये कहीं ना कहीं 0505 है, तो एक काम करो भाई, इनको 2 डिजिट में बनाओ। इसके ऊपर तो बार नहीं है तो बगल में कौन आएगा, 0, इसके ऊपर बार है तो बगल में कौन आएगा, 5 आएगा, इनका भी फैसला हो गया। इनमें देखूंगा तो कितना है, 50 है, 0 आएगा, यहाँ पे कितना है, 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन ने हमसे बोला था, क्वेश्चन ने बोला है कि सबसे बड़ी, अब सबसे बड़ी देखिए भाई, 1 सब में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, अब कॉम्पिटिशन 1 में नहीं है। 5 देखो, फर्स्ट नंबर पर 5 है, ये तो 0 हो गई, फर्स्ट नंबर पर 0, ये भी क्रॉस हो गया भाई, यहाँ पे 0 है ना, तो इसलिए छोटी होगी ना। अब बची कितनी, 50 बचा और 55, 50 बड़ा कि 55 बड़ा, भाई 55 बड़ा ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 1.5 के ऊपर एक पॉइंट है जो कि क्या कहलाएगा, बार, समझ गए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 1.55 हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा, मतलब 1.5 के ऊपर बार, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यही है। ओके, तो आप इस टाइप से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, और किस प्रकार से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या जो 3/4 से बड़ी परंतु 5/6 से छोटी है। कहने का मतलब है 3/4 से और 5/6 के बीच में आने वाली संख्या निकालनी, यही तो बोल रहा है, समझ लो, इससे तो बड़ी होनी चाहिए, इससे छोटी होनी चाहिए, तो मतलब बीच वाली संख्या ही तो पूछ रहा, बीच में कौन सी भिन्न आएगी वही तो पूछ रहे हैं। तो एक काम करो जी, अंतर देख लो इनके, 3/4 करेंगे, एक का अंतर, 3 में से 4, मतलब 4 में से 3 गए तो बचा कितना, एक का भाग करेंगे तो ये कितना हुआ, ये पूरा हो गया जी 3, कितना हो गया, 3। यहाँ पे देखेंगे 5 और 6 के बीच में कितने का, एक का अंतर, एक का भाग 5 में, तो 5 हो गया, समझ रहे हो बात को। अब ऑप्शन के थ्रू चलते, ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखते हैं। पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है ध्यान से देखते चलना, पहला ऑप्शन है 1/2, इनके बीच में अंतर कितने का, एक का अंतर, एक का भाग एक में दूंगा तो आएगा कितना, 1। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है हमें कितना, 2/3, अंतर कितने का, एक का अंतर, एक का भाग 2 में देंगे 2 आएगा। थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, थर्ड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 4/5, 4/5 मतलब इनके बीच में अंतर कितने का, एक का आएगा कितना, 4। ऑप्शन नंबर 4 देख लेते हैं, फोर्थ में क्या दिया हुआ, फोर्थ में दिया 9/10, अंतर कितने का भाई, एक का अंतर, एक का भाग 9 में करेंगे तो आएगा कितना, 9। आप मैं यहाँ पे डिटेल में करा रहा हूँ थोड़ा सा, जिससे कि आप लोग समझ पाएँ, एग्जाम में कर पाएँ। अब देखो यहाँ पे जो है 3 और 5 के बीच में जो वैल्यू बिलोंग कर रही है वो हमें निकालनी है, सीधी सी बात है, इन दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो भाई बताओ, एक जो है इन दोनों के बीच में, ना भैया हटाओ जी साइड में, 3 और 5 के बीच में 2 आता है ना भैया, इसे भी हटाओ, 3 और 5 के बीच में 4 आता है, हाँ भैया आता है, 9 आता है, 3 और 5 के बीच में नहीं आता, इसे भी हटाओ, तो आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट होगा। समझ गए, फटाफट से नोट कर लीजिएगा। तो सिंपल मेथड है ये, मैंने आपको बताया कि इस टाइप के जो भी भिन्न, छोटी, बड़ी, इस टाइप के क्वेश्चन आप इस मेथड से बिल्कुल कर सकते हो, अंतर वाली मेथड से, ठीक है, एकदम परफेक्ट मेथड है, फटाफट से नोट कीजिएगा प्लीज। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा 4/5, मतलब ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं, ठीक है, चलो।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। 9 में क्या दिया, निम्नलिखित में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे पहले हमें ये देखना है। तो दिया हुआ 2/3 कॉमा 3/5 कॉमा 8/11 कॉमा 11/17। इन चारों में से मुझे सबसे पहले कौन सी निकालनी है वो देख लेते हैं। सबसे बड़ी वाली निकालनी। तो सबसे पहले क्या करना है, अंतर देखना है। अंतर कितने का भाई, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 आ जाएगा। इनके बीच में अंतर कितने का, 2 का अंतर, 2 का भाग 3 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। 8 9 10 11 कितने का अंतर, 3 का अंतर, 3 का भाग अगर मैं दूंगा 8 में, 3 दूनी 6 होता है। 6 के बाद बचे कितने, 2 बचे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 से काटेंगे, 3 से डिवाइड करें क्योंकि अंतर कितने का, 3 का, 3 6 18। बस इतना बहुत है, ज़्यादा मत करो। यहाँ 11 और 17 के बीच में कितने का अंतर, 6 का अंतर। 11 और 17 के बीच में 6 का अंतर, 6 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6। बचे कितने, 5 बचे, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ाओ, 6 से अगर हम काटेंगे 6 8 जा 48, 1.8। अब क्वेश्चन ने पूछा गया सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी हो जाएगी जी, 2.6 8/11। समझ गए। अगर वो असेंडिंग पूछता, आरोही या अवरोही क्रम में पूछता तो हम बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को एलिमिनेट मेथड से करते तो वहाँ पे हम सिर्फ बड़ी वाली संख्या निकल पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेशन करूँगा कि अपनी तरफ से मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि आप जो है इस मेथड को अच्छे से सीखिए और सिंपली आप सभी क्वेश्चन पे लागू कर सकते हो। ठीक है, फटाफट से नोट कीजिएगा। 8/11 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। ठीक है, और प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक बहुत कम आ रहे हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर वीडियो अगर अच्छी लगी, आपके डाउट क्लियर हुए, तो प्लीज़ वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। ओके, और अगर इस चैनल पर न्यू तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन अपडेट आपके पास पहुँच जाए। ओके, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, किस प्रकार से सॉल्व करना है वो भी सीख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में क्या दिया हुआ है। 10 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। P इक्वल टू दिया हुआ है माइनस के 0.12। P इक्वल टू दिया है माइनस के 0.12, समझना ध्यान से। ठीक है, Q इक्वल टू दिया है माइनस का 0.01। R इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। तो R इक्वल टू हमें दिया हुआ है माइनस का 0.015। सबसे पहली बात यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे क्या 3 डिजिट में है। ठीक है, सबको इक्वल कर लेते हैं। ये कितनी है, 2 डिजिट है, तो इसके बगल में ना कोई बार है ना कुछ है, तो फिर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ पे ये 0 आएगा। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए आप इस माइनस को भूल जाइए। 1 मिनट के लिए इस माइनस को भूल जाइए, माइनस सोचिए मत अपने दिमाग में। ठीक है, इस पॉइंट को भी भूल जाइए, इसे भी, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यू इक्वल है, तो इसलिए ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, मतलब इतनी वैल्यू बिल्कुल भूल जाएं। ठीक है, यहाँ कितना है 120, यहाँ कितना है 10, 10 से पहले 0 लगा वो बेकार है, 15 से पहले जो 0 लगा वो बेकार है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 120, 10 या 15? बड़ी कौन सी है, 120, 10 या फिर 15? बताइए। मैं यहाँ अलग साइड में लिख दे रहा हूँ, 120, यहाँ मिला मुझे 10, यहाँ मिला मुझे 15। सबसे बड़ी कौन सी है, सीधी सी बात है 120, तो सबसे बड़ी P पहले पे लगा लो जी। इसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी आएगी भाई, सबसे बड़ी ये है, फिर उसके बाद ये है, मतलब R। इससे छोटी कौन सी है जी, R से छोटी भाई 10 है, मतलब कौन सी हो जाएगी, Q। नाउ ये आंसर नहीं है। अभी हमने क्या किया, ये प्लस की फॉर्म में था, इसलिए ये आंसर है। अगर ये माइनस ना होता ना तो ये आंसर करेक्ट होता, लेकिन अब प्लस के कोई माइनस में करेंगे। तो मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो के टाइप हमारा था टाइप 3 में, ना टाइप पता नहीं मुझे कंफर्म, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि हमेशा, हाँ टाइप 3 की बात है। ठीक है, मैंने बोला था कि
कभी भी अगर आपको माइनस में वैल्यू दी गई है तो जितनी सबसे ज़्यादा बड़ी होगी ना वो सबसे ज़्यादा छोटी होगी। माइनस के केस में जो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है। सबसे बड़ी कौन सी है भाई प्लस में? सबसे बड़ी कौन सी है भाई? ये वाली बड़ी है, तो इसे छोटी कर दो। तो P हमारी छोटी है, साइन चेंज कर दो ना। माइनस में अब ये सबसे छोटी होगी क्योंकि माइनस लगा हुआ है। जो माइनस के अंदर सबसे बड़ी होती है वो सबसे छोटी होती है, समझना बात को। P हो गया, अब क्या होगा? R हो गया। R से छोटी कौन सी है भाई? Q। ये हमारा एकदम एग्जैक्टली करेक्ट आंसर होगा, समझ गए? तो हमने यहाँ पे फाइनली देखा कि जो माइनस जैसी लग जाता है ना, आप चाहो तो इन पे भी प्रोसेस अप्लाई कर सकते हो। P की वैल्यू 120, Q की वैल्यू 10 और R की वैल्यू ये, लेकिन ये माइनस में पहुँच गई। माइनस में पहुँचने का मतलब है जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या है ना वो सबसे ज़्यादा छोटी हो जाती है माइनस की वजह से। तो सबसे ज़्यादा छोटी कौन सी हो जाएगी? इसमें अब 120 होगी। क्यों? क्योंकि प्लस में ये बड़ी थी लेकिन माइनस लग गया, वैसे ये सबसे ज़्यादा छोटी होगी। तो P सबसे छोटी, फिर उसके बाद R, फिर उसके बाद Q। P R Q, साइन इधर, तो मतलब हमारा जो है फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा आंसर सही है। ठीक है, समझ गए होंगे उम्मीद करता हूँ। और भी मैंने आपको इस टाइप से माइनस वाले में आपको क्वेश्चन सॉल्व कराए थे, बताया था कि माइनस में ऑप्शन नंबर फोर्थ टाइप का क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने कराया हुआ। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये माइनस ना होता तो ये आंसर होता। ठीक है, ओके, फिर हम चलते हैं। अब मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। और प्लीज़ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करना। चलते हैं, बाय, टेक केयर।